ऐवान सियासियात ने दरबार गुलामी को सजा रखा है, वरीयत की ज़बां पे पहलू को बढ़ा रखा है। कश्मीर तुझे क्यों ना माँ की तरह चाहूँ मैं, जिसने सदियों से मेरा बोझ उठा रखा है। आज मकबूल बख्श शहीद का यौम शहादत जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफार्म से मनाया जा रहा है। एक ऐसी अजीम शख्सियत का दिन मनाया जा रहा है कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने वतन के लिए और अपने वतन के लोगों के लिए इज़्ज़त और वक़ार दिलाने के लिए मुसीबतें, तकलीफ़ें, टॉर्चर, तशद्दुद बर्दाश्त किया और आज पूरी दुनिया में मकबूल बख्श शहीद का जो दिन है वो बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम से मनाया जाता है। ये कोई सरकारी सतह पर नहीं होता, ये लोगों की मोहब्बत है जो अपने शहीद कायद का दिन बड़े ही पुरवकार अंदाज में मनाते हैं। और जो कौमें शहीदों को बुला देती हैं वो सफा हस्ती से मिट जाया करती हैं। तो दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और हमारी पार्टी का जो मर्जर हुआ था 25 जनवरी को, ये दोनों पार्टियां शोधा की पार्टियां हैं। ये दोनों पार्टियां ये अमली काम करने वाले लोगों की पार्टियां थी। हमने सिर्फ तकरीरें ही नहीं की, हमने सिर्फ लोगों के बच्चों को मरवाने का काम नहीं किया, हमने अपने आप को अपने वतन की आज़ादी के लिए आगे रखा। और मकबूल बख्श शहीद ने 1984 को फांसी के फंदे को चूम कर एक आज़ादी का जो नारा बुलंद किया था, आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और रियासत जम्मू कश्मीर के बाहर जहाँ कहीं भी कश्मीरी बसते हैं वो अपने वतन की आज़ादी के लिए बरसरे बेकार हैं। आरिफ शाहिद ने अपने वतन के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, एक सेकुलर खुद मुख्तार कश्मीर के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और इसी तरह नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों ने गिलगित बल्तिस्तान को मनाने के लिए अमली जदोजहद की और उसके रास्ते में उन लोगों ने शहादतें पाई। और इसी तरह नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने चिकोटी के मकाम पर अपने वतन पर वो जो मनूस लकीर है, वो जो जबरी लकीर है, वो जो जबरी कब्ज़ा है, उसके खात्मे के लिए जाम शहादत नोश किया। और आज हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अपने वतन की आज़ादी के लिए जदोजहद करते रहेंगे। मकबूल बख्श और आरिफ शाहिद से लेकर जितने भी शुहदा हैं जम्मू कश्मीर के, उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने वतन की आज़ादी हासिल करेंगे और वो खोया हुआ वक़ार जो इन दोनों पड़ोसी ममालिक ने हमसे वो हमारी आज़ादी छीन रखी है उसको हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आज अमली काम का वक्त है। नजरिया खुद मुख्तार कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में लोगों ने इसको तस्लीम कर लिया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन लोगों को लेकर आगे निकलना है, उन गासिब कुव्वतों को ललकारना है जिन्होंने हम आप सबको यरगमाल बना रखा है। उसके लिए किसी एक लीडर का इंतखाब करना होगा और उस लीडर के पीछे हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है पूरे ईमानदारी के साथ उसका साथ दें। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हम इस नाम नहाद आज़ाद कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान और जो हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर है, इसको जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस सब काम के लिए अब चूँकि हम इकट्ठे हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला बरतानिया में हम एक
बड़ी मीटिंग कॉल करने वाले हैं। उस मीटिंग में बैठकर हमने बहुत अहम फैसले करने हैं। इसके साथ साथ जो कश्मीर के अंदर वो कश्मीर जिसे पाकिस्तानी जनूबी कश्मीर कहा जाता है, उसके अंदर हमने अपने आप को मनज़म करके उन गासिब कुफ्तों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू करनी है। अगर हमने इन जो गासिब कुफ्तों के एजेंट हैं, अगर उनके साथ हमने लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए हमारे बाजू मजबूत होने चाहिए, हमारी टांगों में जान भी होनी चाहिए। अगर हमने एक दूसरे की टांगों को खींचते रहे, एक दूसरे को काम ना करने दिया, तो याद रखो वो गासिब कुफ्तें हमेशा की तरह हमारे वसाइल भी लूटती रहेंगी और हमारा इस्तेसाल भी होता रहेगा। तो इसके लिए हमें जो है वो भरपूर तरीके से जदोजहद करनी होगी। हमारे इस खित्ते के जिसमें हम सब का तल्लुक है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ की 40 लाख आबादी है और 40 लाख की आबादी में से मेरे ख्याल में अगर मैं बहुत ज़्यादा ही कहूँ तो 3% लोग हैं जो पाकिस्तान से मफादात हासिल करते हैं, जो अपने वसाइल जो है उनको लुटा कर उनकी चमचागिरी करते हैं, और इसके बाद 97% जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। अगर हमने अपनी तहरीक को सही तरीके से सही तरफ लाने में कामयाब हुए तो ये 97% लोग हमारे साथ होंगे, और फिर हम देखेंगे कि कश्मीर के इस हिस्से में जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जिसका अपना प्राइम मिनिस्टर है, जिसका अपना प्रेसिडेंट है, और इनके सरों पर लंट ऑफिसर बैठे हुए हैं। वो लंट ऑफिसर कौन है? वो पाकिस्तान से लाए जाते हैं, और इन बेचारों को मैं ये कहूँ तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि ये लोग, ये जो सदर और वज़ीर आज़म के ओहदे पर हैं, ये बेसिकली इसके लायक ही नहीं होते। ये गासिब मुल्क के एक एजेंट का रोल अदा करते हैं, और ये एजेंटी बड़े खूब तरीके से कर रहे हैं। अब हमारा काम ये है कि हम इस खित्ते के अंदर कश्मीर तो सारा आज़ाद हमने कराना है, मगर इसके लिए ज़रूरी ये है कि आरब शायद शहीद कहा करते थे कि जिसकी गर्दन जिसके पाँव के नीचे है तो उससे चाहिए अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए उसके खिलाफ लड़े, ना कि अपनी गर्दन वो पाँव के नीचे है और दूसरों को आज़ाद कराने के लिए निकले। हमें अपने खित्ते के अंदर हमें अपनी तहरीक को मनज़म करना होगा, इन गासिब कुफ्तों के खिलाफ लड़ना होगा, हमारे जो वसाइल हैं उनको हासिल करना होगा। यही एक रास्ता बनता है। और इस सब के लिए ये जो कहते हैं ना कि कोई कहता है मैं घड़ी खताबख्श का मुजावर हूँ, कोई कहता है ये हूँ, कोई कहता है वो हूँ। अब ये एक नया लतीफ़ा आया है, ये जो बैरिस्टर साहब है मीरपुर के, इन्होंने कहा जी कि इससे पहले जो कश्मीर के फैसले थे वो लाड़काना में और रायगढ़ में हुआ करते थे, अब जो है ना वो कश्मीर में होंगे। मतलब ये है कि अब वो बड़ी गाला में होंगे, ठीक है। इसके लिए हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये लोग कश्मीरी तो ज़रूर है, कश्मीर के रहने वाले ज़रूर है, मगर इनके एजेंडे पड़ोसी ममालिक के साथ तय हुए हैं। लिहाजा हमारी जो लड़ाई है, हम लोगों ने जो लड़ाई लड़नी है वो हम सब ने मिलकर लड़नी है। हम दोस्तों में छोटे छोटे मामलात पर इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर हमें इन मामलात को बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर इन गासिब कुफ्तों के खिलाफ लड़नी है, और उन कुफ्तों के भी खिलाफ लड़नी है जिन्हें पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने बहुत ही मजबूत बना रखा है। उनको मुख्तलिफ फिरकों में, मुख्तलिफ बरादरियों में तकसीम कर रखा है, क्योंकि हम किसी बरादरी को, हम किसी फ़िरके को, हम ना फ़िरका परस्ती पर यकीन रखते हैं, ना ही किसी बरादरी को पर यकीन रखते हैं। हम जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले, चाहे उनका कोई भी मज़हब है, चाहे वो किसी चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो जम्मू कश्मीर के शहरी है। हम उनको बराबरी की सतह पर देखते हैं, और हमें बराबरी की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद करनी होगी।
میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. بہت شکریہ.